करती हूँ आप हमसे जुड़े और आपने इतना श्रेष्ठतम काव्य पाठ किया। अब हमारी अगली जी मैं भी सदस्य आदरणीय अनुपम जी हमारे साथ हैं। मैं नमस्कार करती हूँ और सुनीता जी, अब अनुपम जी को हम सुनेंगे और अनुपम जी की तो मिठास जो है वो इतनी मीठी सी है कि अंदर तक जाते ही हमें रस से भर देती है। और उनका आगाज़ महफिल का जो पटल है, उस पटल पर नित्य नए कार्यक्रम होते हैं, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते हैं और देश और विदेशों से नामचीन कवि और कवियत्रियाँ आती है और इतने सुंदरतम, श्रेष्ठतम चीज़ें और इतनी नायाब साहित्य की हमको सार तत्व रचनाएँ सुनने को मिलती हैं कि आनंद आ जाता है कि आगाज़ महफिल में 24 आवर्स मतलब वहाँ डे एंड नाइट का फ़र्क है, फिर भी चलता रहता है। और रात में भी लोग मैसेज पे या फ़ोन पे कनेक्ट होकर अपनी बात कन्वे करते रहते हैं। तो मैं हैट्स ऑफ टू अनुपम जी क्योंकि ये टीचर हैं, बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं और साइंस टीचर हैं और फिर भी साहित्य की इतनी अच्छी सेवा करती हैं। साहित्यकारा भी हैं और इतने सुंदर और सहृदय व्यक्तित्व की, मृदुल हृदय की धनी हैं। मैं आप ही की पंक्तियों से आपको मैं आह्वान करूँगी कि आप लिखती हैं कि आओ मिलकर देखें तारे। तो हम भी आज इस आंगन में नए-नए तारे देखते हैं। आओ मिलकर जगमगा रहा आंगन मेरा। रोज़ इनका आगाज़ महफिल का आंगन जगमगाता है, आज मैजिक मैन पटल का आंगन भी जगमगा रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जगमगा रहा आंगन मेरा, ज़मीन पर आज है उतरे, आसमान से जैसे तारे, आसमान से जैसे तारे। इतने सुंदर सितारों को स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। अनुपम जी आप पधारें और अपनी सुंदर रचनाओं से हम सभी को लाभान्वित करें। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय अनुपम मिठास कौरा जी। पधारें, आप टोरंटो कनाडा से हैं और टोरंटो कनाडा में एक नया हिंदुस्तान आपने बना रखा है। ये आपके लिए बड़ी ही सराहनीय और प्रशंसनीय बात है। आप प्रणम्य हैं कि हिंदी सेवा के लिए आपका संकल्प है। पधारें, स्वागत है। मैं भी प्रमिला जी स्वागत करती हूँ अनुपम जी का और सबसे इजाजत चाहूंगी, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत जी बहुत सारिका बहुत बहुत आभार प्रमिला जी। सबसे पहले तो मैं एन चंद्रा जी के इस पटल का हार्दिक आभार प्रकट करती है कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया मेरा काव्य पाठ के लिए। और आपको भी मैं बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ कि आप इतनी वरिष्ठ और प्रतिष्ठित साहित्यकारा होने के साथ अति विनम्र भी हैं। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी चंद पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में अर्पित करती हूँ। करे शारदे माँ तेरा वंदन, करते हैं तुझे हम नमन, हे शारदे माँ तुझको नमन, शीश झुकाकर करे वंदन, सुमन कल्पना के खिलते रहे, महकाए रखना मन का चमन, हे शारदे माँ तुझको नमन, हे शारदे माँ तुझको नमन। मिटे अंधेरा अज्ञान का, उजाला ज्ञान का छाए, मिला है तुझसे माँ वरदान, मेरी कलम को बनाया कमान, मिला है तुझसे माँ वरदान, मेरी कलम को बनाया कमान। तो मैं माँ शारदे की कृपा से आप सभी के साथ जहाँ इस साहित्य जगत में आप सभी गुणी साहित्यकारों से जुड़ी हूँ और आज अपनी कुछ रचनाएं लेकर आप सबके समस्त यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी एक रचना पढ़ूंगी जो कि देश के जवानों और उनके परिवारों को समर्पित है, जिनके बलिदान से हम आजादी का जश्न मनाते हैं हम हिंदुस्तानी।
तो स्वागत। सुनिए। होती है वीरता की जब पार सब हदें, होती है वीरता की जब पार सब हदें, रहती है तब देश की महफूज सरहदें, रहती है तब देश की महफूज सरहदें, होता है जब कोई वीर देश पे कुर्बान, होता है जब कोई वीर देश पे कुर्बान, एक माँ और एक सुहागिन भी करे बलिदान, एक माँ और एक सुहागिन भी करे बलिदान। तो जो ये बलिदान है ये केवल एक वीर का नहीं होता, उसके सारे समस्त परिवार का भी होता है। सजा रहे सुहागिनों के मांग का सिंदूर, सजा रहे सुहागिनों की मांग का सिंदूर, उन वीर नारियों ने किया लाल चूड़ा चूर, उन वीर नारियों ने किया लाल चूड़ा चूर, घर घर मने दिवाली, घर घर बने दिवाली, देश बने खुशहाल, क्या बात है। घर घर मने दिवाली, देश बने खुशहाल, इसके लिए मौन वारे लाड से पाले लाल, वाह। इसके लिए मौन वारे लाड से पाले लाल, लाड से पाले लाल, दिल इनके भी रोते, दिल इनके भी रोते, ना समझो तुम चठान, दिल इनके भी रोते, ना समझो तुम चठान, बलिदान इनके बनाए देश को महान, बलिदान इनको, बलिदान इनके बनाए देश को महान, तीन रंग है देशभक्ति, तीन रंग है देशभक्ति, शौर्य और बलिदान, तीन रंग है देशभक्ति, शौर्य और बलिदान, लहराते तिरंगे को देते हैं पहचान, लहराते तिरंगे को देते पहचान, उड़ रहा तिरंगा, उड़ रहा तिरंगा छूने को आसमान, उड़ रहा तिरंगा छूने को आसमान, सोने की चिड़िया बनेगा फिर मेरा हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया बनेगा फिर मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। वाह जय हिंद। वाह वाह, सोने की चिड़िया बनेगा मेरा हिंदुस्तान, बिल्कुल सही कहा। और वही भाव फिर से हमारे पास आए, और सोने की चिड़िया सा देश जहाँ की सांस्कृतिक धरा इतनी पवित्र और पावन है। आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी अनुपम जी, जारी रखे अपना काव्य तो ये पाठ। मेरा नमन है देश के जवानों को, उनके परिवार को, जिनके कारण हम हिंदुस्तानी आजादी का जी जश्न हर साल इतनी खुशी और इतने जी गौरव से मनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जी जी ये मेरी एक नज़म है जिंदगी पर, क्योंकि हम जी। आप क्योंकि जो हम लिखते आपने हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो लेखन है, वो सिर्फ जो जिंदगी में हम देखते हैं, महसूस करते जी हैं, संवेदनाएं, वही हम जी कागज पर उतार देते हैं उनको। तो ये एक नज्म है, हम्म, जिंदगी, जिंदगी, रोज जिंदगी का स्वागत। नया पन्ना खुलता है, रोज जिंदगी का नया पन्ना खुलता है, वक्त एक नई कहानी लिख देता है, जी वक्त एक नई कहानी लिख देता है, गुजरे हुए लम्हों को, गुजरे हुए लम्हों को लपेटकर पुराने पन्नों में समेट देता है, गुजरे हुए लम्हों को लपेटकर पुराने पन्नों में समेट देता है। इंसान का दिल, इंसान का दिल बहुत करता है कि कुछ पन्ने पलट कर जिंदगी की कहानी बदल डाले। तो हम सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो क्या इंसान का बात। दिल बहुत करता है कि कुछ पन्ने पलट कर जिंदगी की कहानी बदल डाले। जो मंजर चुभते हैं यादों में, जो मंजर चुभते हैं यादों में, वो मंजर बदल डाले, जो मंजर जी चुभते हैं यादों यादों में, वो मंजर बदल डाले। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो नई सुबह का सवेरा कुछ और होता, काश ऐसा होता तो नई सुबह का सवेरा कुछ और होता। लेकिन, लेकिन कितने काश, कितने काश और ख्वाहिशों को रोनता हुआ वक्त आगे बढ़ता जाता है,
क्या बात। लेकिन कितने काश और ख्वाहिशों को रोंदता हुआ वक्त आगे बढ़ता जाता है। रोज जिंदगी का एक नया पन्ना खुलता है, वक्त एक नई कहानी लिख देता है। तो रोज हमारे साथ जिंदगी एक कोरा कागज लेकर आती है और उस पे कहानी लिखी जाती है। क्या बात है, क्या तो बात बहुत है। बहुत शुक्रिया। जिंदगी रोज नया पन्ना खुलता है, रोज नई इबारत लिखनी होती है और रोज नए काम हमें प्रारंभ करने होते हैं। आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी आपकी मिठास और मिश्री की बात कर रहे हैं। आभा जी, मधु जी, प्रेमांशु जी, भारती महेश्वरी जी, नीता जी, उदयपुर के साहित्यकार हैं डॉक्टर ज्योतिपुंज जी, सुनीता माहेश्वरी जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना सफर जारी रखें। तो सभी का बहुत आभार जो मुझे सुन रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। तो मैं एक मुक्तक पढ़ूंगी। ये मुक्तक उन सभी शायरों के लिए है जिनको हम पढ़कर बड़े हुए हैं, जिनको पढ़ के हमें प्रेरणा मिली कि हम लिख सकते हैं। जी। तो ये सुनिए। बनाते थे स्याही खून की वो सूखन लिखते थे, बनाते थे स्याही खून की वो सूखन लिखते थे, बन के हर्फ कागज पे जख्म उनके संवरते थे, बन के हर्फ कागज पे जख्म उनके संवरते थे। गालिब और साहिर से सुखनवर अब नहीं मिलते, क्या बात। गालिब और साहिर से सुखनवर अब नहीं मिलते, वो जाहिर दर्द औरों का अपनी रूह से करते थे, वो जाहिर दर्द औरों का अपनी रूह से करते थे, बनाते थे स्याही खून की वो सूखन लिखते थे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और बहुत आपके बहुत शुक्रिया। तो प्रति प्रतिदिन आप नई 5 पंक्तियाँ, 6 पंक्तियाँ, 7 पंक्तियाँ, 8 पंक्तियाँ डालती हैं, उनको गा के सुनाती हैं। रोज नित्य का आपका लेखन है, वो प्रणम्य है। तो आप जारी रखें और अगली रचना सुनाएं। तो एक और मुक्तक है आप सबकी नजर। हो जी। गई है मोहब्बत बेअसर देखो, हो गई है मोहब्बत बेअसर देखो, कैसे बदली है उनकी नजर देखो, क्या बात। हो गई है मोहब्बत बेअसर देखो, कैसे बदली है उनकी नजर देखो, होती थी नजर जो हमें हर गजल, क्या बात। होती थी नजर हमें, होती थी नजर जो हमें हर गजल, हो गई किसी और की नजर देखो, क्या बात हो है। गई किसी और की नजर देखो। तो ये वाह, शायरों वाह, की बहुत फितरत है। बहुत। तो मैं अब आपको एक और अपनी रचना सुनाती हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। जी, आराम से, आराम से। चलिए एक और नज़म सुनाती हूँ मैं आपको। ये थोड़ी जी, जी, संजीदा है, तो जी, सुनिए। जी, स्वागत है। इसका इसका उन्वान है हर खामोशी कुछ कहती है, जी। हर खामोशी कुछ कहती है। ये न समझो खामोशी है बेआवाज, ये न समझो खामोशी है बेआवाज, छुपा होता है इसमें एक शोर, छुपा जी। होता है इसमें एक शोर, इजहार का इकरार का, जो दो रूहों को देता है जोड़ एक डोर, जो दो क्या। रूहों को देता है जोड़ एक डोर। दो। तो सुनिए खामोशी किस 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 तरह की होती है, किस क्या किस्में है इसकी। कभी खामोशी होती है एक उदासी, क्या कभी बात। खामोशी होती है एक उदासी, जो ओढ़ लेती है चादर चुप्पी की, जो ओढ़ लेती है चादर चुप्पी की, और बोलती आंखों से, और बोलती आंखों से जिंदगी के सहती है सितम, और बोलती आंखों से जिंदगी के सहती है सितम। कभी कभी, कभी कभी ये खामोशी होती एक नाराजगी, कभी कभी ये खामोशी होती एक नाराजगी, जो थक जाती है अपनी बात कहते कहते,
जो क्या बात। थक जाती है अपनी बात कहते कहते, समझ नहीं पाता जब कोई, समझ नहीं पाता जब कोई, आवाज खामोशी में गुम हो जाती है, क्या बात। आवाज खामोशी में गुम हो जाती है। खामोश सा बहता समंदर, खामोश सा बहता समंदर होता है अंदर एक जवार भाटा समेटे। तो लगता है क्या बात। ऐसे कि जो खामोश है वो शांत है, नहीं, खामोश सा बहता समंदर होता है अंदर एक जवार भाटा समेटे। और फिर जब आता तूफान तो तोड़ देता है सब हदें खामोशी की। तो क्या जब बात। फिर जब आता तूफान तो तोड़ देता है सब हदें खामोशी की। खामोशी है एक आगोश, खामोशी है एक आगोश जिसमें लिपटी होती है रूह। खामोशी है एक आगोश जिसमें लिपटी होती है रूह, जिसमें सिमटा होता है वजूद, वाह। जिसमें सिमटा होता है वजूद। खामोश को ना यूं छोड़िए तन्हा, खामोश को ना यूं छोड़िए तन्हा, क्योंकि हर खामोशी कुछ कहती है, हर हाँ, खामोशी कुछ कहती कुछ है। है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत जबरदस्त। शुक्रिया। खामोश, खामोश नजरें, खामोश आंखें, खामोश लब है, ये सब खामोश नहीं है, वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं। आपने बखूबी उतारा इस नज्म में उसको। जितना अब जितना शोर खामोशी में होता है वो बोलने में नहीं होता। बोलने में नहीं होता है, सही है। समय है तो मैं अपनी और रचना प्रस्तुत बिल्कुल। करती हूँ। आपके पास समय है, आप पढ़िए, आपके पास अच्छा समय जी, है अभी, पढ़िए ठीक आप। है जी। तो मैं एक गजल आप सभी के सामने पेश जी करती हूँ, तो जी सुनिए। जी, स्वागत है, आप सबकी स्वागत है। नजर जो सुन रहे हैं तो हाँ सुनिए इसका मतलब। चाहत का सिलसिला कितना अजीब है, जी। चाहत का सिलसिला कितना अजीब है, जो दूर है नजर से वही दिल के करीब है। चाहत का सिलसिला कितना अजीब है, जो दूर है नजर से वही दिल के करीब है। करीब है। जाने, अगला शेर सुनिए। जाने हमारे दिल का सब राज जमाने में, वाह। जाने हमारे दिल का राज सब जमाने में, वही है बेखबर जो हमारा हबीब है, वही है बेखबर जो हमारा हबीब है। तो एक दोस्तों की नजर। यारों ने दिया उसे जब से है दगा, क्या बात। यारों ने दिया उसे जब से है दगा, हम दर्द बने अब उसके रकीब हैं, हम दर्द बने अब उसके रकीब हैं। तो अब दुश्मन उसके दोस्त बन गए हैं। माना, अगला शेर सुनिए। तो जी, ये स्वागत है। माना के शोहरतें भी दिया करती हैं गरूर, आहा। माना कि जब शोहरत मिलती है तो इंसान का गुरूर आता है। जरूर आ माना जाता कि है। शोहरतें भी दिया करती हैं गरूर, महबूब बिना, महबूब बिना हर अमीर भी गरीब है, महबूब हाँ। बिना हर अमीर हर भी अमीर की गरीब है। जरूरत है। और वक्त क्या का बात। आखिरी शेर। इतने स्वागत। दिखाए, सभी कुछ जिंदगी पे आकर रुक जाता है। इतने दिखाए जलवे हमें जिंदगी मिठास, इतने दिखाए जलवे हमें जिंदगी मिठास, बिना पढ़े किताब हम भी अदीब हैं, बिना पढ़े किताब अब हम भी अदीब हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर अनुपम जी, बहुत सुंदर नज्म सुनाई। और अगर छोटी से कोई मुक्तक सुनाना चाहे तो स्वागत है आपका। और हाँ जी, पांच जरूर। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ आपको। चलिए, आपको मैं एक छोटी सी अपनी कविता सुनाती हूँ पहले, जी तो फिर एक मुक्तक से फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जहाँ अगर गीत सुनना है तो मैं गीत पढ़ देती हूँ। हाँ, गीत पढ़ दीजिए, एक गीत पढ़ दीजिए। और आपके पास है अभी 4-5 मिनट, तो आप कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो एक मुक्तक सुनिए, छोटा सा, सभी शायरों के लिए। जो शायरी करते हैं, जो शायरी करते हैं वो एक डायरी रखते हैं, जो शायरी करते हैं वो एक डायरी रखते हैं, क्या बात चाहे है। वो कागज के पन्ने हो या फिर दिल के तहखाने हो, चाहे क्या बात। वो कागज के पन्ने हो या फिर दिल के तहखाने, या जय तो दिल पे लिख लेते जय। हैं या कागज पे लिख लेते हैं। तो एक मैं आपको गीत सुनाती हूँ। तो एक जी
मैं देख रही हूँ मेरा कागज कहाँ पे है। चलिए एक गीत सुना देती हूँ। ये अब जैसे कि वैलेंटाइंस डे गया है और अब होली आने वाली है, तो एक प्रेम का गीत। बारिश रुक जाती, धड़कन थम जाती, बारिश रुक जाती, धड़कन थम जाती, एक तेरे आने से रुत ही बदल जाती, एक तेरे आने से रुत ही बदल जाती, बारिश रुक जाती, धड़कन थम जाती, होली के बहाने तुम हमें मिलने आ जाना, होली के बहाने तुम हमें मिलने आ जाना, प्यार के रंगों में तुम हमको रंग जाना, क्या बात है। प्यार के रंगों में तुम हमको रंग जाना। अब अगला बंद सुनिए। ना कुछ बोलो तुम, ना कुछ बोले हम, ना कुछ बोलो तुम, ना कुछ बोले हम, मोहब्बत की बातें आंखें हैं कह जाती, मोहब्बत की बातें आंखें हैं कह जाती। अब साजन जी जाने की बात करते हैं। जो ये मौसम है ये बड़ा ही रंगी है, जो ये मौसम है ये बड़ा ही रंगी है, क्यों साजन इतना तू बनता जुल्मी है, क्यों साजन इतना तू बनता जुल्मी है, जो तुम ठुक जाओ कुछ पल तो ठहर जाओ, जो तुम रुक जाओ कुछ पल तो ठहर जाओ, बन के प्यार का सावन लो आज बरस जाओ, बन के प्यार का सावन लो आज बरस जाओ, बारिश रुक जाती, धड़कन थम जाती, एक तेरे आने से रुत ही बदल जाती, एक तेरे आने से रुत ही बदल जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वाह वाह, छोटा सा गीत बहुत था। सुंदर, बहुत सुंदर। आपने टाइम पंक्चुअलिटी में कंप्लीट वुमन कहेंगे आपको कि टाइम इधर से हो रहा है और इधर से मेरी रचना समाप्त हो रही है। अनुपम जी, आपको दिनेश पंड्या जी, सुनीता जी, अन्नदा दीदी, ज्योति पुंज जी, नीता जी, जोशी जी, भारती महेश्वरी जी, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और सभी आपकी रचनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपका रचना कर्म है और आपने शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ साहित्य की सेवा का जो संकल्प लिया है, वो बहुत ही सुंदर है। आप ऐसे ही आगे से आगे इसको एक वो अखंड ज्योत होती है, उस तरह से जलाते रहें, उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाते रहें और कनाडा में रहकर भी हम जैसे लोगों को आप पटल देते हैं, हम जैसे लोगों के साथ काव्य पाठ करते हैं, रचनाएँ करते हैं, तो ये बहुत ही शुभकामनाएँ, बधाई और निःशब्द हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत-बहुत देखिए प्रमिला धन्यवाद। जी, ये आपका बड़प्पन है, मैं कहूँगी ये विनम्रता है कि जो आप ऐसे कह रही हैं, तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और एक जी, मुक्तक के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जी, परिंदों ने तिनकों से घरौंदे बनाए, परिंदों ने तिनकों से घरौंदे बनाए, हकीकत से आंखों ने सपने चुराए, हकीकत से आंखों ने सपने चुराए, हुआ मुमकिन मंजिल तक पहुंचना, हुआ मुमकिन मंजिल तक पहुंचना, जो कांटों पे छलनी कदम रुक ना पाए, जो कांटों पे छलनी कदम रुक ना पाए। तो सभी वाह! को मेरा बहुत वाह! बहुत नमस्कार और आभार। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो ईश्वर ने चाहा तो दोबारा फिर जुड़ेंगे कभी किसी ज़रूर, समय किसी इसी पटल पर। तो सभी ज़रूर, को बहुत बहुत नमस्कार और आभार। बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद।